नमस्कार सभी को। मैं सरोजनी अनिवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, हम बात कर रहे थे सीमावर्ती समुदायों की। और सीमावर्ती समुदाय वो समुदाय होते हैं या वो समूह या संगठन होते हैं ऐसे जिनमें कुछ विशेषताएं तो समुदाय की पाई जाती हैं और अन्य जो विशेषताएं हैं वो किसी समूह अथवा समिति या संस्था की पाई जाती है। तो उन्हें कहते हैं सीमावर्ती समुदाय, यानी जिनको देख करके भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि ये समुदाय है, लेकिन वो समुदाय ना हो करके और सीमावर्ती समुदाय की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमने पिछली बार बात की थी जाति की, कि क्या जाति एक समुदाय है या सीमावर्ती समुदाय है। तो अगली बात हमने इसी में की थी जेल या फिर बंदी गृह की। जेल की कि जेल या बंदी गृह समुदाय है अथवा सीमावर्ती समुदाय है। इसी कड़ी में हम आगे जोड़ रहे हैं आज कि क्या पड़ोस समुदाय है। यानी जब हम बात करते हैं पड़ोस की, तो पड़ोस यानी एक निश्चित क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने वाले परिवारों का एक समूह है, उसे कहेंगे कि वो पड़ोस है। तो इस पड़ोस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या ये पड़ोस जो है वो समुदाय है। तो ये जो पड़ोस है ना? तो आदिम समाजों में तो जो पड़ोस था उसको उसमें समुदाय की विशेषताएँ पाई जाती थी। उसमें आदिम समाज जो थे या समुदाय के रूप में महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जो है चूँकि जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ गति से हो रही है और ग्राम जो है वो नगरों के अंदर तब्दील हो रहे हैं, बड़े-बड़े कस्बों में तब्दील हो रहे हैं। तो अब जो है वो ऐसे समुदायों की संख्या नहीं के बराबर है अब। तो जो पड़ोस होता है, जब जैसे कि हमने बात की कि पड़ोस यानी एक निश्चित क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने वाला व्यक्तियों का या परिवारों का समूह होता है ना? और जिसमें कि सामुदायिक भावना होती थी, लेकिन आजकल के जो जटिल समाज है, जो आधुनिक समाज है, नगरीकृत समाज है, उसमें पड़ोस को हम निम्न कारणों से, बहुत सारे कारण हैं, तो उन कारणों से हम उसको समुदाय की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। जैसे कि पड़ोस पहले तो क्या होता था, पड़ोस यानी आपके निवास स्थान के नज़दीक, है ना? पीढ़ी दर पीढ़ी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला परिवारों का, है ना? परिवारों का समूह, वो आपका पड़ोस कहलाता था। लेकिन वर्तमान समय में, है ना? तो जो पड़ोस है वो व्यक्ति जानबूझ करके भी अपना पड़ोसी कोई बनाता है। जैसे कई नई कॉलोनियाँ कटती है तो हम कई बार बात करते हुए सुनते हैं अपने आस-पास कि हम अमुक जो जगह है या जो कॉलोनी है उसमें मकान ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, घर ले रहे हैं और हमारे पड़ोस में अमुक-अमुक लोग होंगे। तो यानी वर्तमान के अंतर्गत क्या होता है कि पड़ोस को जानबूझ करके भी बसाया जाता है। जबकि जब हमने बात करी थी समुदाय की, तो हमने उसमें स्पष्ट देखा था कि समुदाय को जानबूझ करके नहीं बसाया जा सकता है। उसका विकास तो स्वतः ही धीरे-धीरे अपने आप होता है। तो हमने ये रह कर के करते हैं, जबकि पड़ोस के बारे में यह बात हम नहीं कह सकते हैं। तो हम कुछ कारण दे रहे हैं जिनसे कि समुदाय जो पड़ोस है उसको हम समुदाय की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। जैसे पड़ोस सामान्यताओं का क्षेत्र नहीं है। यहाँ सभी व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है और इसके अलावा जीवन स्तर संबंधी भी हमें काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ जो एक ही पड़ोस के अंतर्गत आस-पास रहने वाले जो परिवारों का समूह है, उसमें लोगों का जीवन स्तर जो है वो एक समान नहीं होता है। जबकि समुदाय की जब हमने बात की थी, तो हमने बात की थी कि समुदाय के अंतर्गत लगभग, है ना, उनका जीवन स्तर जो होता है ना, वो लगभग एक जैसा होता है। सभी लोग वहाँ निवास करते हैं, उनका जीवन जीने का ढंग, जीवन शैली लगभग एक प्रकार की ही होती है। जबकि जो अब जो है बात कर रहे हैं हम पड़ोस की, वर्तमान में जो पड़ोस है, जो आधुनिक शहरों में, आधुनिक नगरों के अंदर, आधुनिक समाज के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर सभी लोगों का जीवन स्तर एक समान नहीं होता है।
नगरीय क्षेत्रों में लोग जो हैं वो अपने पड़ोसी को जानते तक नहीं है। जैसे-जैसे जो नगर हैं, महानगर हैं, तो लोग जो हैं वहाँ आस-पड़ोस में लोग जो निवास करते हैं, कई बार तो उन लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हमारे पड़ोस में कौन व्यक्ति रहता है या परिवार जो रह रहा है उसमें कितने सदस्य हैं, कौन कहाँ काम करते हैं, उनके नाम क्या है। कई बार तो पड़ोसी एक-दूसरे से इस बात से भी अनभिज्ञ रहते हैं। और आजकल का जो वर्तमान जो समाज है और जो परिवार की संरचना की अगर हम बात करें तो कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही मकान में रहने वाले लोग जो हैं वो भी एक दूसरे से अपरिचित होते हैं और ऐसी दशा में उनमें हम की भावना या फिर जो सामुदायिक भावना थी जब हमने समुदाय की बात की थी तो हमने कहा था कि समुदाय के अंतर्गत रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें हम की भावना या सामुदायिक भावना विद्यमान होती है। लेकिन वर्तमान के अंतर्गत जब हम समुदाय की जब हम परिवार की भी बात करें, समुदाय की छोड़िए जब हम परिवार की बात भी करते हैं, तो उसमें भी कई बार ऐसा लगता है कि एक जो व्यक्ति है ना? उसके पास अपनी अपनी फैमिली के लिए जो एकाकी फैमिली जिसको हम कहेंगे, एकाकी परिवार कहेंगे कि पति-पत्नी और बच्चे। तो जो व्यक्ति होता है, उसके पास अपनी पत्नी और बच्चों के लिए तो टाइम नहीं है, टाइम है, लेकिन उसी घर के अंदर जो उसके पेरेंट्स या अन्य जो लोग रह रहे हैं, उनके उनके लिए उस व्यक्ति के पास में समय नहीं है। जैसे बुजुर्गों की बात करें, तो बुजुर्ग भी उसी परिवार में रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के पास में केवल अपना जो एकाकी परिवार है, अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, उनके लिए तो टाइम है, लेकिन जो बुजुर्ग सदस्य हैं, उनके लिए उसके पास में टाइम ही नहीं है, उनको वो समय ही नहीं दे पाता है। तो कई बार हमें शहरों के अंतर्गत इस प्रकार के परिवार भी देखने को मिलते हैं। तो जब व्यक्ति के पास जो अपने पारिवारिक सदस्य हैं, उनके लिए ही अगर हम की भावना नहीं है, तो फिर जो समुदाय की जो आवश्यक विशेषता थी है ना? हम की भावना या सामुदायिक भावना, उसका तो यहाँ है ना? परिवार के अंदर, पड़ोस के अंतर्गत नितांत ही अभाव दिखाई देता है। और वर्तमान समय की अगर बात करें, तो पड़ोस का स्वतः विकास भी नहीं होता है। यानी पड़ोस हम ना पड़ोस तो वर्तमान समय में अगर बात करें तो जानबूझकर है ना नई कॉलोनियाँ बनाई जाती हैं और लोग पड़ोसी उसका पड़ोसी कौन बनेगा या वो किसका पड़ोसी बनेगा ये व्यक्ति जो है वो जानबूझ करके तय करते हैं। जैसे कई कॉलोनियाँ होती हैं जैसे कर्मचारी कॉलोनी, मजदूर बस्ती या फिर है ना इंजीनियर कॉलोनी। पर आपको अधिकांश डॉक्टर ही मिलेंगे। इंजीनियर्स कॉलोनी है तो वहाँ पे इंजीनियर्स ही मिलेंगे, है ना? कर्मचारी कॉलोनी है तो वहाँ पे जो कर्मचारी जो जो विभिन्न कार्यालयों में काम करते हैं, वो कर्मचारी ही आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पड़ोस का भी जो है वो स्वतः विकास नहीं होता है और यहाँ कोई जो नियमों की व्यवस्था होती है ना सामान्य वो नियम भी नियमों की भी कोई सामान्य व्यवस्था नहीं पाई जाती है। जो व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करती है और उन्हें एक साथ एकता के सूत्र में बांधे रखती है। तो पड़ोस के अंदर तो जो है वो इनक इसका भी अभाव पाया जाता है। तो ये बहुत सारे कारण थे कि इन कारणों की वजह से, है ना? विशेषतः जो नगरीय समुदायों और है ना? जो नगरीय समुदाय है वर्तमान की या फिर जो फिर है ना ये अपवादों को छोड़ करके ग्रामीण समुदायों में भी पड़ोस को समुदाय नहीं माना जा सकता है। यानी हमने ये बहुत सारे कारण देखे कि पड़ोस के अंदर जो हैं वो जो समुदाय की जो विशेषताएँ थी, है ना? सामुदायिक भावना है या स्वतः उसका विकास होता है ना? तो नियमों की व्यवस्था होती है, तो इसका जो है वो ये जो विशेषताएँ थी समुदाय की, इनका पड़ोस के अंदर नितांत अभाव पाया जाता है। तो इस कारण पड़ोस को हम समुदाय ना मानकर इसे सीमावर्ती समुदायों की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। अब हम चलते-चलते बात कर लेते हैं कि समुदाय और समाज में क्या अंतर है? तो समुदाय जैसा कि हमें पता है, जब इसकी जो आधारभूत जो कि समुदाय के निर्माण के लिए आवश्यक था, वो था व्यक्तियों का एक समूह। समुदाय के लिए
ज़रूरी क्या है? व्यक्तियों का एक समूह, जबकि समाज जो है वो समाज होता है सामाजिक संबंधों का जाल। और मैकाई और पेज ने भी कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी समाज किससे निर्मित होता है? सामाजिक संबंधों से। जो व्यक्तियों के मध्य जो सामाजिक संबंध बनते हैं, उन सामाजिक संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। और जबकि समुदाय का निर्माण किससे हुआ? व्यक्तियों के समूह से। दूसरा अंतर हम लेते हैं समुदाय और समाज में, कि समुदाय जो है वो व्यक्तियों का समूह होने के कारण मूर्त है। व्यक्तियों का समूह है। जब अपने समुदाय पढ़ा था तो हमने ये चर्चा की थी कि समुदाय वैसे तो स्थायी होते हैं, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तो कई बार पूरा समुदाय ही नष्ट हो जाता है। तो समुदाय चूंकि व्यक्तियों का समूह है इसलिए मूर्त है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों से निर्मित होने वाली व्यवस्था है, इसलिए समाज अमूर्त है। अगला अंतर लेते हैं हम कि समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र या निश्चित भौगोलिक भूभाग का होना जरूरी है, जबकि समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। और समाज विशेष के सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों में बिखरे हो सकते हैं। अगला हम अंतर लेते हैं कि समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, जिसके आधार पर उस समुदाय विशेष को जाना जाता है। और उसका जो समुदाय होता है, उसके नाम के आधार पर ही उसका एक विशिष्ट इतिहास भी होता है, जो कि उस समुदाय को एक व्यक्तित्व प्रदान करता है ना? जबकि समाज का अपना कोई नाम नहीं होता है। मैकाई और पेज ने तो ये भी सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक है। और जब इसके निर्माण के तत्व की हमने चर्चा की थी, तो उसमें एक प्रमुख तत्व था सामुदायिक या हम की भावना, कि समुदाय के सदस्यों में सामुदायिक या हम की भावना होती है। जबकि समाज के सदस्यों के लिए सामूहिक सामुदायिक भावना या हम की भावना हो, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि समाज में सहयोगी सामाजिक संबंध पर विशेष जोर दिया जाता है, जबकि समाज में सहयोगी, असहयोगी, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, सभी प्रकार के जो सामाजिक संबंध है, वो समाज के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसलिए समुदाय के लिए सामुदायिक भावना होनी अत्यंत आवश्यक है, जबकि समाज के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है। और समाज में सहयोगी, असहयोगी, प्रतिस्पर्धात्मक या प्रतियोगी सभी प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। समुदाय समाज का एक भाग है, और एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते हैं, जबकि समाज बहुत व्यापक है ना? और एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। तो ये कुछ अंतर थे समुदाय और समाज में। कई बार जो ऑब्जेक्टिव जो है ना? वन लाइन के जो उत्तर, मतलब वन लाइन जो आंसर होते हैं क्वेश्चंस उनमें, या फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि सीमावर्ती समुदाय किसे कहेंगे, और या फिर सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण दीजिए। तो सीमावर्ती समुदाय जिसमें कुछ विशेषताएं तो समुदाय की पाई जाती हैं, और कुछ विशेषताएं किसी समूह, संस्था या समिति की पाई जाती हैं, तो वो कहलाते हैं सीमावर्ती समुदाय। और इनके उदाहरण हम दे सकते हैं सीमावर्ती समुदाय के, कि जाति, बताइए जेल को किसने समुदाय की श्रेणी के अंतर्गत रखा है? तो हमारा उत्तर होगा मैकाइवर तथा पेज, क्योंकि इन्होंने ही जेल को जो है वो समुदाय की श्रेणी के अंतर्गत रखा था। और बाकी जो समाज वैज्ञानिक थे, उन्होंने मैकाइवर तथा पेज के इस विचार से असहमति बताई थी। तो आज हमने बात कर ली समुदाय, है ना? किसे कहते हैं, और सीमावर्ती समुदाय क्या है, और समुदाय तथा समाज में क्या अंतर है, उनकी चर्चा हमने अब तक कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजीकरण। धन्यवाद।